अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का हमारी उर्दू क्लास में। आज हम तिलोक चंद महरूम साहब की लिखी हुई रुबाई पढ़ेंगे। इससे पहले हम तिलोक चंद महरूम साहब की ज़िंदगी के मुख्तसर हालात को जान लेते हैं। तिलोक चंद महरूम साहब की पैदाइश 1887 ईस्वी में हुई और 1966 ईस्वी में आपकी वफ़ात हो गई। तिलोक चंद नाम तिलोक चंद था आपका। महरूम तखल्लुस था। महरूम आपका तखल्लुस था। तखल्लुस आप जानते हैं हम किसको कहते हैं? तखल्लुस शायर के हम उस नाम को कहते हैं जिस नाम को शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। तो महरूम जो है वो तिलोक चंद साहब का तखल्लुस है। तो आपका नाम तिलोक चंद और महरूम तखल्लुस था। गुजरानवाला में पैदा हुए आप। तिलोक चंद साहब गुजरानवाला में पैदा हुए। तिलोक चंद महरूम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दर्स व तदरीस में गुज़रा। दर्स व तदरीस यानी पढ़ाने में और पढ़ने में, इन्हीं सब कामों में गुज़रा। महरूम ने इक़बाल और सुरूर जहाँ आबादी के कलाम से मुतासिर होकर नज़में लिखीं। यानी इनके कलाम से आप मुतासिर हुए। इनका कलाम जो था, इक़बाल का कलाम और सुरूर जहाँ आबादी के कलाम को पढ़ करके इनको बहुत अच्छा लगा। आप इनसे मुतासिर हुए और फिर उसके बाद आपने भी नज़में लिखना शुरू कर दी। आपने भी नज़में लिखना शुरू किया। बेशतर का मतलब ज़्यादातर। बेशतर नज़में मनाज़िर फ़ितरत, हुब्बुल वतनी, कौमी और सियासी मौज़ूआत पर हैं। मनाज़िर फ़ितरत यानी नेचर के ऊपर लिखी हुई। नेचर जो अल्लाह ताला की तख्लीक, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उन सब के ऊपर मनाज़िर फ़ितरत। और हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत। कौमी और सियासी मौज़ूआत पर लिखी गई हैं। आपके मौज़ूआत जो हैं इन्हीं सब टॉपिक पर लिखे गए हैं। बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए भी महरूम साहब ने मुतअद्दिद नज़में लिखी हैं। महरूम ने नज़मों के साथ साथ ग़ज़लें भी कही हैं और रुबाइयाँ भी। महरूम सूफियाना मिजाज रखते थे। सूफियाना मिजाज यानी अल्लाह रसूल की बातों पर चलने वाला मिजाज, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला मिजाज, आजिज़ी इनके सारी वाला मिजाज इनका था। इनके कलाम में आरिफाना मज़ामीन, इंसान दोस्ती, मज़हब व अखलाक और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसे मौज़ूआत मिलते हैं। इनका पहला मजमुआ कलाम महरूम के उन्वान से 1916 ईस्वी में शाये हुआ। बाद में गंज मानी, कारवाने वतन, रुबाइयाते महरूम और नैरंगे मानी वगैरह शाये हुए। ये था आपका मुख्तसर तारुफ। अब आपकी रुबाई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। रुबाई हम किसे कहते हैं पहले ये आप समझ लीजिए। रुबाई में हमेशा 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं यानी 4 लाइन की रुबाई होती है। ऐसे अशार जिसमें 4 लाइन हो वो रुबाई कहलाती है, उसे रुबाई कहते हैं। रुबाई का
पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है, तीसरा मिसरा हम काफिया हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होना ज़रूरी है। आम तौर पर रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा जानदार होता है। ये पूरी रुबाई की रूह होता है, यानी शायद जो बात कहना चाहते हैं उस चौथे मिसरे में वो पूरी बात समझ में आ जाती है। यही है मुख्तसर तारुफ, रुबाई का मुख्तसर तारुफ यही है। रुबाई हम किसे कहते हैं? मुख्तसर तौर पे हम यही कह सकते हैं कि ये 4 मिसरे वाले अशार होते हैं, 4 मिसरे वाले, और इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। ठीक है, चलिए अब हम इनकी रुबाई एक है, इसको पढ़ लेते हैं। फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, फितरत की दी हुई मुसर्रत खोकर, औरों को न कर मलूल गमगी होकर। ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, हंस हंस कर इसे गुजार या रो रो कर। शायर इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत सारी नेमतों के साथ दुनिया में भेजा है। यानी जब वो पैदा होता है तो अल्लाह ताला की इनायतें, अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की रहमतें उसके साथ होती हैं, और ज़िंदगी भर अल्लाह ताला की नेमतें उसके साथ रहती हैं। लेकिन इंसान की आदत ये होती है कि उस ज़िंदगी में अगर थोड़ी बहुत परेशानी, जब हर इंसान के साथ थोड़ी बहुत परेशानी भी लगी रहती है, तो इंसान का फितरत क्या होता है कि वो इन परेशानियों को लेकर के, जो थोड़ी बहुत कमी ज़िंदगी में होती है, उसी को लेकर के ही इंसान परेशान रहता है, अफसुर्दा रहता है, मायूस रहता है और उसी की बातें करता रहता है। तो शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई मुसर्रत को तुम इस तरह से खो देते हो, और हाँ, हमेशा हर वक्त ये परेशानियों की बातें करते रहते हो, जिससे खुद तो परेशान होते ही हो, दूसरे लोग भी इससे परेशान होते हैं। उसके बाद शायर कह रहे हैं कि ये उम्र बहरहाल गुजर जाएगी, ये उम्र तो गुजर ही जाएगी, ज़िंदगी तो ख़त्म होनी है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो जाएगी। हंस हंस कर इसे गुजार या रो रो कर, इसे रो के गुजार दो या हंस कर गुजार दो, ये तुम्हारे हाथ में है। शायर इस रुबाई में यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी में तुम्हारे अल्लाह ताला ने जो खुशियाँ, जो नेमतें, इनायतें और रहमतें अल्लाह ताला की दी हुई हैं, उन सब को तुम देखो और खुश रहो। और ये ज़िंदगी तो ऐसे गुजर ही रही है, तुम इसे रो के गुजारो या हंस के गुजारो, ये तो गुजर ही जाएगी। अब हम इसके लफ्ज़ मानी देख लेते हैं। मुसर्रत, मुसर्रत का मतलब है खुशी। मलूल, मलूल का मतलब उदास, रंजीदा। फितरत, फितरत यानी कुदरत, नेचर। अब सवालों के जवाब हैं, सवालों के जवाब लिखिए, ये शायर कह रहे हैं। इस रुबाई में शायर ने सब क्या पैगाम दिया है? शायर ने इस रुबाई में यही पैगाम दिया है कि हमारे अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने दी हैं, हम उन सब को देखें और खुश होकर ज़िंदगी गुजारें। ये ज़िंदगी तो ख़त्म होती है, हो रही है, हर लम्हा ये ज़िंदगी गुज़र रही होती है और गुज़र रही है, गुज़र जाएगी। इसे हम हंस के गुजार दें या रो कर गुजार दें, तो ये हम गलत करते हैं। अगर हम रो कर गुजारते हैं, उदास होकर, परेशान होकर गुजारते हैं, हमें इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। इस तरह से दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और हम भी परेशान होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि खुश होकर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इसको आप लोग अपने लफ्ज़ों में लिखिएगा, मैंने बता दिया है। दूसरा है, इस रुबाई में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा,
तो इस रुबाई में जो काफिये हैं वो देखिए, पहले मिसरे में देखिए, काफिया किसे कहते हैं? मिलते जुलते जो अल्फाज होते हैं, एक तरह के, एक अल्फाज नहीं, मिलते जुलते अल्फाज। जैसे इसमें पहले मिसरे में है खो, दूसरे मिसरे में हो, और चौथे मिसरे में है रू। ये तीनों जो है काफिया है। ये हो गया हमारा, ये पहली रुबाई जो है त्रिलोकचंद मरहूम साहब की ख़त्म हो गई। अब ये दूसरी रुबाई है। मजहब की ज़बां पर है निकोई का पैगाम, मजहब की ज़बां पर है निकोई का पैगाम, हुस्ने अमल और रास्तगोई का पैगाम, हुस्ने अमल और रास्तगोई का पैगाम। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी, मजहब देता है सुलह जुई का पैगाम। अच्छा, मजहब की ज़बां पर है निकोई का पैगाम। निकोई का मतलब है नेकी, नेकी का पैगाम मजहब की ज़बां पर है, यानी दुनिया का जो भी मजहब हो, शायर कह रहे हैं कि दुनिया का जो भी मजहब हो वो नेकी का पैगाम देता है, नेक काम का, अच्छे काम का पैगाम देता है। हुस्ने अमल और रास्तगोई का पैगाम। हुस्ने अमल का मतलब है अच्छे काम, और रास्तगोई यानी सच्चाई, सच बोलने का पैगाम और अच्छे काम करने का पैगाम देता है। मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी। अब शायर कहते हैं कि हम मजहब के नाम पर जो लड़ाई करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में मजहब के नाम पर हम लड़ने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, तो शायर कहते हैं कि मजहब के नाम पर लड़ाई कैसी। मजहब देता है सुलह जुई का पैगाम। मजहब तो सुलह जुई का पैगाम देता है, सुलह जुई यानी सुलह करने का, मेल मिलाप करने का। अगर झगड़ा है, दुश्मनी है, उसको ख़त्म करने का पैगाम देता है मजहब। फिर मजहब के नाम पर हम क्यों लड़ रहे हैं? अपनी लड़ाई को मजहब के नाम पर कह के क्यों लड़ते हैं, जबकि मजहब तो हमें सुलह जुई का पैगाम देता है कि अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसे ख़त्म करके आपस में मेल मिलाप से रहो, इत्तेफाक के साथ रहो। और हुस्ने अमल और रास्तगोई का पैगाम हमें देता है, नेकी का पैगाम देता है मज़हब। ये सारे अच्छे अच्छे कामों का पैगाम ये मज़हब हमें देता है। फिर हम मज़हब के नाम पर क्यों लड़ते हैं? हमें मज़हब के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए। ये इस रुबाई का यही जो है मतलब है। अब इसके जो है सो हम लफ्ज़ मानी देखें। लफ्ज़ मानी में है निकोई, निकोई का मतलब नेकी, रास्तगोई, रास्तगोई सच बोलना, सुलह जुई बाहमी मेल जोल और अमन से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश, हुस्ने अमल अच्छे काम। अब इसमें देखिए कि सवालों के जवाब हैं इसमें, मतलब लिखने के लिए बोला गया है। पहला सवाल है, सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि शायर ने इस रुबाई में मज़हब के किस पैगाम का जिक्र किया है। शायर ने इस रुबाई में मज़हब के पैगाम यानी अच्छे काम जैसे सच्चाई और सब लोगों के साथ, चाहे वो जिस मज़हब के हों, सुलह और मेल जोल, इत्तेफाक से रहने के पैगाम का जिक्र किया है। दूसरा सवाल है हुस्ने अमल और रास्तगोई से क्या मुराद है। जवाब है हुस्ने अमल से मुराद अच्छे और नेक काम है, और रास्तगोई से मुराद सच बोलना, सच्चाई का पैगाम आम करना मुराद है। अब देखिए नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी उल्टा। रास्तगोई, रास्तगोई यानी सच बोलना, तो इसका उल्टा होगा, मुतज़ाद होगा दरोग गोई। दरोग गोई यानी झूठ बोलना, दरोग गोई, गैन से दरोग, दरोग गोई।
यानी झूठ बोलना। लड़ाई, लड़ाई तो इसका उल्टा होगा दोस्ती, मुतज़ाद होगा दोस्ती। निकोई, निकोई का मतलब नेकी, तो इसका उल्टा होगा मुतज़ाद होगा बदी। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया लेसन रुबाई का। तिलोक चंद महरूम साहब की जो रुबाई, ये 2 रुबाई हमने पढ़ा इस अभी, और इसके सवालों जवाब भी हमने देखे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।